स्वागत है गाइस आपका। तो हम लोग आप पहला वीडियो में देख लिए थे प्लेन स्केल कैसे बनाते हैं। प्लेन स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब आप लोग डायगोनल स्केल पे आ गए होंगे। तो डायगोनल स्केल बताएंगे हम लोग कि डायगोनल स्केल कैसे बनता है। तो फटाफट से डायगोनल स्केल का शुरुआत करते हैं डायगोनल स्केल बनने का कैसे। तो हम लोग इसको भी एक क्वेश्चन के समझेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे जा रहा है, देखते रहिए क्वेश्चन को स्क्रीन पे और कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जैसे ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ डायगोनल स्केल ऑफ फुल साइज शोविंग 1/100 इंच एंड मेजर अप टू 5 इंचेस सो अ डिस्टेंस ऑफ 2.68 इंचेस। थोड़ा सा तो अलग लग रहा है, क्या है भाई क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको सीट मिलेगा ना, प्लेन स्केल वाला में सेम काम करना है। सबसे पहले सीट में गया वाइट, हमको कुछ नहीं। सबसे पहले सीट में हम 5 mm में RF लिख देंगे। अरे सर इसमें तो RF दिया ही नहीं है, RF तो है नहीं। आप सोच रहे 1/100 इंच जो है वो RF है, नहीं। 1/100 जो है आपको गलत समझ रहे हैं, वो RF नहीं है। वो स्केल के बारे में बता रहा है कि फुल साइज़ का स्केल बनेगा, उसमें हम लोग को 1/100 यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ना कि वो RF बता रहा है। RF जो है वो ये बता रहा है ड्रॉ प्लेन स्केल ऑफ 1:60। वो प्लेन स्केल 1:60 इस टाइप का रहे तो RF बता रहा है। इसमें RF नहीं बता रहा, इसमें 1/100 लिख दिया, तो ये RF नहीं है। यहाँ पे फुल साइज़ मेंशन किया है। तो जब भी फुल साइज़ रहेगा दोस्तों, तो फुल साइज़ रहेगा ना, तो कुछ नहीं, RF 1:1। फुल साइज़ में जो है RF ऑलवेज 1:1। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसको ख़त्म किया, फुल साइज़ आया RF 1। ठीक है। अब RF आपको किसी भी स्केल में सबसे पहले यही दो काम करना है। और स्पेशली आप अगर मेरे कॉलेज से GC पलामू से, तो अभी तक तो जो मैंने पढ़ा उसमें ये कर सकते हो आप, RF लिख दो प्लेन स्केल वाला में भी, इसमें भी और वर्नियर में भी। उसके बाद LOS लिख दो। बाकी जगह कुछ भी वेरी करे, लेकिन जो ड्राइंग में सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट सीख लो, कोई भी स्केल बना लोगे। लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल याद आया, RF इंटू मैक्सिमम। देखो M भी लिखना है तो EDCG के फॉर्मेट में शीट पे, बहुत ध्यान से। मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ लिख लिए। अब हम लोग को RF पता चल गया कितना है, 1 इंटू मैक्सिमम लेंथ। देखो हम क्या बताते हैं प्लेन स्केल वाला में, किसी भी हो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्केल बेसिकली सेंटीमीटर में ही बनता है। तो मैक्सिमम लेंथ दे दिया ना, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इंचेस में दिया 5 इंचेस, 5 इंचेस। तो नोट कर लो कहीं पे, हमेशा याद रखना 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर्स। कितना होता है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 2.54 सेंटीमीटर है। तो अगर आपका दिया हुआ है कितना, हम लोग का दिया हुआ 5 इंचेस ना, 5 इंचेस, तो हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 इंचेस है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 2.54 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। इसको अब लिख दो, कितना होगा जल्दी से, 5 4 जा 20, 0 2, 5 25 2 7 2, 5 2 10 और 12.70 सेंटीमीटर्स। तो इसमें आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, लेंथ ऑफ स्केल आ गया 12.7 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ स्केल हम लोग कर लिए। अब फर्दर प्रोसीड करेंगे स्केल बनाने पे। तो लेंथ ऑफ स्केल निकला। ये काम देखिए, जितना आपको दिख रहा है इसको आपको सीट पे बनाना कंपलसरी है। ये सीट पे ज़रूर रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, तो हम लोग इसको थोड़ा कर लेते हैं साफ, तब ना आप समझ पाएंगे। ये दोनों को ऊपर में मेंशन कर दिएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जहाँ जब भी आप स्केल बना रहे होगे इसको आप मेंशन किए। उसके बाद स्केल पे बढ़ते। स्केल के लिए कुछ नहीं करना है, फटाक से कितना का था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में था मेज़र अप टू 5 इंचेस, 5 इंचेस तक मेज़र करना चाहिए। तो हम लोग इसको बनाएंगे 5 इंचेस के लिए एक लंबा चौड़ा सा लाइन ले लेंगे थोड़ा, ठीक है। सीन 40 to 45 के बीच में एक रैंडम सा हल्का हाथ से लाइन खींचो। इसको तुम कितना 5 इंचेस दिया था ना, 5 में ही कर लो, हो जाएगा। और 5 में दिया 1 2 3 4 5, नहीं इसको एक एक्स्ट्रा भाई याद रखना। जैसे अगर आपको 5 इंचेस तक मेजर कर दिया ना, एक एक्स्ट्रा काटोगे, क्योंकि जीरो वाला जो है वो एक्स्ट्रा में आता है। तो आप देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 काटें, और उसके बाद ड्राफ्टर का यूज़ करना। इसके बाद यहाँ इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से मैच कर देंगे, ड्राफ्टर आएगा इसको भी यहाँ से मैच करेगा। आप इक्वल में टेंशन मत लो, आप 5 काटो 6 काटो नहीं, आपको जो मेज़र करना है वो इसमें आ जाना चाहिए। देखिए ये हम लोग कर लिए,
ठीक है, दिख रहा होगा। ये हम लोग स्केल को कितना 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में थोड़ा बड़ा छोटा हो गया। ड्राफ्टर नहीं है यार, अब लिख लो। देखो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 ये भी चलेगा। और पीछे वाला प्लेन स्केल का कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है कि आपको ये 5.6 इधर 5.10 5.68 5.99 तक मेजर करने वाला बनाएंगे। अब ये लोग ये 6 खींच ले रहा है, 6 बन जा रहा है। उसमें भी एक पीछे था, यूनिट में मत कंफ्यूज हो, आराम से 6 इक्वल पार्ट्स 5 इक्वल पार्ट्स में काट लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्केल बन गया ना। अब अगला काम डायगोनल स्केल बनाना है। डायगोनल स्केल बनाना है तो उसमें कुछ डायगोनल का काम आएगा। और हम लोग को मेज़र कितना करना है? मेज़र करना है 2.68। कितना करना है टू मेज़र? 2.68 इंचेस। तो देखो इंचेस और सेंटीमीटर का जोल ख़त्म। अब तुम इसको स्केल को सेंटीमीटर में ले आया ना, अब ये तुम्हारा इंचेस में ही मेज़र करके दे देगा। तुमको पता है कैसे? कुछ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, फटाक से करेंगे। यहाँ पे 0 कितना लेंथ लेंगे याद रखना बच्चा, 20 mm ओनली। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर्स का एक बॉक्स बना लो फटाक से। कितना? 2 सेंटीमीटर का एक तो बॉक्स बना लोगे। बॉक्स बन गया ना। अब डायगोनल स्केल में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही बॉक्स बना, फिर हम लोग इस बॉक्स को 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ से कट करेंगे। हल्का हाथ से एक और लाइन ले लो, एकदम हल्का ऐसे। इसको 10 इक्वल पार्ट में काटो ऐसे। इस एंड को देख लो क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखो। इस एंड को यहाँ इस जगह से यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है? समझ लो ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ लो कॉन्सेप्ट को। यहाँ से इसको मिलाएं, सेम वे सारा जाके मिलते जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे आपका ये बॉक्स में हम बॉक्स को और मैग्नीफाई कर देंगे आप लोग के लिए, टेंशन मत लो। इसको कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 10 इक्वल पार्ट में यहाँ 0 है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में हो गया। इसको बस 10 इक्वल करने में नहीं होगा, एक और को 10 इक्वल पार्ट्स में करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1/100 दिया हुआ है हम लोग को मेज़र करने के लिए इंच में। तो 1/100 ये तो 10 तक हो गया ना, इसको और 100 करना, तो इसको और 10 में करना होगा। कुछ नहीं करेंगे, सेम वो इस लाइन की जो ये लाइन है ना, ये इसको भी हम लोग इक्वल पार्ट्स में करेंगे। तो इसके लिए भी खींच लो ऊपर में 10 इक्वल पार्ट्स में, इसको भी कर लो। 10 में किया लास्ट वाला को यहाँ से, इसको यहाँ से ऐसे मिलाते चलो। ऐसे मिलाओगे, इधर भी आपको 10 पॉइंट मिलेगा, समझे? इधर भी 10 इधर भी 10। इधर वाला को क्या करना है? ऊपर मिलाते जाना है ऐसे। ये मिल रहा है ऊपर वाला, और उधर वाला को कुछ नहीं, एज इट इज़ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको हम बॉक्स वाला काम दिखाते हैं। बॉक्स में हुआ क्या? तो जैसे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को जूम कर दे रहे हैं, जूम कर दिए। यहाँ पे आपको ऐसा लाइन रहेगा, देखो। ऐसे 10 लाइन्स बनेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है? मान के चलो 1 2 3 4, ये 5 है, और इधर कितना है? 1 2 3 4 5। इसको 10 का बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ये हो गया ना। यहाँ पे पकड़ो इस कोना को, स्केल रखें, और ऊपर वाला ये। तो जैसा कि अभी तक हम लोग देख लिए थे कि 2.68 इंचेस में 2 हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं, ठीक है? 2 को ऐसे दिखा लें। तो 2 का मतलब क्या है? 0 से 2 का लेंथ, ये डिप किया। अब 0.68 हम लोग को दिखाना है, ठीक है? बहुत आसान है। 0.68 दिखाने के लिए आपको ये बनाने के लिए बता दिए 20 mm का लेंस लेंगे। ये वाला लिखना नहीं है आपको सीट पे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। ये 20 mm का ये लेंथ रहेगा, ये भी 20 mm का रहेगा, और उसको क्लोज करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, ठीक है? अब 6/8 दिखाना है, कुछ नहीं, जूम किए है ना, इस तरह से बनेगा। पहला लाइन जो है 0 का जो लाइन है उसका नीचे और 1 का ऊपर है, वो दोनों को मिला देंगे। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसमें डायगोनल मिल रहा है, इसीलिए इसको डायगोनल स्केल बोलते हैं, और कोई कारण नहीं। तो डायगोनल स्केल है, इसका वाला नीचे इसका वाला ऊपर, मिलाते गए एक डायगोनल बन गया। ये 0 to 10 है,
इधर 0 to 10 है। क्यों है भाई? तो 10 into 10 100 पार्ट्स में ये आपको रिजल्ट देगा। 2 तक पे हाँ मिल गया। अब यहाँ पे 0.6 अगर रहता तो आप तो क्लीन स्केल से भी दिखा देते 2.6 जो बताए थे पहला वीडियो में। अगर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और अगर 8 आ गया यहाँ पे तो आपको डायगोनल स्केल का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 8 दिखा दो, यहाँ पे आप 6 दिखा दो। और इसका बहुत आसान है, जो 6 है ना, 6 से जो डायगोनल गया है, 6 से जो डायगोनल गया है 7 के ऊपर में, वो डायगोनल पे बढ़ते जाओ और 8 से तुम 6 की तरफ बढ़ते जाओ। तो जो डायगोनल की तरफ बढ़ रहे हो और 8 आ रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेगा। देखिए 6 का ये डायगोनल है, इस पे बढ़ते गए और 8 से बढ़ते गए। 6 का डायगोनल और 8 यहाँ पे आके कहीं मिल रहा। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे देखिए 6 का डायगोनल और 8 मिल रहा। दिस इज 0.68। ये आपका 0.68 हो गया। तो जब ये 0.68 हुआ, 2 ये हो गया। तो यहाँ से आप एक ऊपर लाइन खींच लो, ऊपर लाइन आया और ये लाइन, इसके बीच का दूरी 0.68 होगा। यहाँ पे हम अगर डायगोनल बनाएंगे तो थोड़ा आपको क्लैरिटी से नहीं समझ में आएगा, इसलिए समझिए कि ये वाला फिगर सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 वाला पे आए, डायगोनली ऊपर जाएंगे और डायगोनली 8 वाला कहीं यहाँ पे आएगा। तो आप देखिए यहाँ किस पॉइंट पे आपको मिलेगा, कहीं पे वहाँ पे मिला। इसको एकदम सिंपल ऊपर करनी है, कुछ नहीं। उसके बाद सेम वही दिखाने के लिए क्या बताते हैं, एक एरो लिए 2.68 इंच लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सीट है वो mm में रहता है। तो इंच नहीं बताइएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या मेज़र किया। तो बस यही था डायगोनल स्केल का काम। 2.68 इंचेस मेजर हो चुका है, ख़त्म। और अगर अभी भी डाउट है तो हम एक और लेके आपको समझा देते हैं। मान के चलिए हम आपको 3.24 समझाते हैं, ठीक है। 3.24 कैसे मेज़र करें, बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसको पकड़िए, 3 है, 0 से लेके 1 2 3, 3 पे आ जाएँ, 3 पे एक ऊपर लाइन जाएगा सीधा। अब 0.24 बचा, तो 2 के लिए आप नीचे आ जाइए, 0 1 2 आया। और 4 के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3 4। इधर से 4 चलेगा और इधर से 2 का डायगोनल चलेगा। और 2 का डायगोनल पे बढ़े और 4 के पास आते आते हम लोग इस पॉइंट पे, देखिए 4 से ये सीधा पॉइंट और 2 का ये सीधा नहीं, 2 का डायगोनल पे बढ़ने, तो ये मिला। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे हो जाएगा 0.24। सेम आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, 0 1 2 और इसका डायगोनल यहाँ पे होगा कहीं, जो बनाए नहीं है, बार बार बोल रहे हैं बनाए नहीं है, क्योंकि मर्ज होगा तो आप कंफ्यूज होगे। यही बॉक्स यहाँ पे रहेगा और वहाँ पे हम लोग 1 2 4 हम लोग कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से जैसे ही मिला इस पॉइंट पे, पॉइंट को सीधा ऊपर करो, ऊपर किए 3.24 था, यहाँ से एरो गया 3.24 इंचेस। देखिएगा EDCG में 4 लिखने का भी तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग जनरली ये 4 लिख देते हैं, ये वाला 4, लेकिन ये EDCG का 4 नहीं, EDCG का 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो डायगोनल स्केल बहुत आसान था, यहाँ पे ख़त्म हुआ वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो फिर आप कमेंट करिए, पर्सनल DM करके पूछ सकते हैं, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारा वर्नियर स्केल का वीडियो आने वाला है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर स्केल रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लेन स्केल रिलेटेड, तो वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे प्लेन स्केल का, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल नाउ। थैंक यू, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe BKC.